अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं सिंपल से ये हुप्स को बहुत फैंसी हुप्स में चेंज करने के लिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो हुप्स चाहिए सिंपल से बेसिक, फिर 2 तरह के पर्ल्स के बीड्स चाहिए जो 2 डिफरेंट साइज़ के बीड्स हैं, और वायर चाहिए जो हमें हेल्प करेगा हमारी हुप्स के ऊपर वायर इसमें लेते हुए हम आगे चलेंगे, हम सीखते जाएंगे कैसे। तो ये ले ली सिंपल सी हुप्स, और मैंने लिए हैं अपने बॉक्स के कैप में मैंने ले लिए हैं जो दोनों में से बिग साइज़ के पर्ल के बीड्स थे, वो वाले मैंने निकाल लिए हैं उसकी लड़ी से, उसको वायर से उसमें से, और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। इसके बाद वायर जितना मुझे चाहिए मैंने अपने अंदाजे से ले लिया है, कट कर दिया, और उसको फिर जो है इस तरह से हुप्स की एक साइड पे एक कॉर्नर वायर का पूरी तरह से रैप कर देना है। तो वायर को इस तरह से रैप करने के बाद प्लास की हेल्प से टाइट कर लेना है ताकि ये मूव ना करे, एक जगह पर फिट हो जाए। इसके बाद दूसरा जो वायर का सिरा था उसमें मैंने जो ले लिया है ये पर्ल का एक बीड, और इस तरह से इसको राउंड लेना है। लेकिन ये तरीका मैं पहले भी अपने उस पर सिखा चुकी हूँ वीडियो पे, लेकिन यहाँ से यही आपको आइडिया है कि मैं हमेशा 2 बार इसको रैप करती हूँ, क्योंकि राउंड 2 बार लेती हूँ। एक बार मैं बीड्स लेके राउंड लेती हूँ, फिर अगेन खाली वाला लेती हूँ और उसमें बीड नहीं लेती, फिर राउंड लेती हूँ ताकि अच्छे तरीके से फिट हो जाए। तो मेरा काम करने का तरीका यही है, आप लोग भी यही करना, तो ये अच्छे से फिट हो जाते हैं। देखिए एक दफ़ा तो ऐसे ले लिया हमने बीड्स के साथ, इसको राउंड किया, उसके ऊपर से हुप्स के ऊपर से लिया, फिर दूसरी बार मैंने खाली ऐसा लिया, इसके अंदर मैंने बीड्स नहीं लिया। तो ऐसे करोगे तो आप इस तरह से अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। तो ये जो है थर्ड भी मैंने इस तरह से आपको ये 2-3 बीड्स में लगाने का तरीका अच्छे से बता रही हूँ, पूरा कंप्लीट तो नहीं बताऊँगी। इसी तरह से आप मतलब फॉलो करते हुए 3 बीड्स का मैंने इसीलिए बता दिया कि आप अच्छे से इसको देख लें। फिर जो है बहुत टाइम लगता, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अगर मैं पूरा रैप करती, तो ये आपको एक प्रोसेस बता दिया। इस तरह करते हुए आपने ये पूरी हुप्स के ऊपर इसी तरह से लपेट देना है। अब क्या करना है, अब ये बीड्स का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब स्मॉल बीड्स चाहिए मुझे, तो इसे मैं जो है इनको हटा दूंगी इसमें से, कैप में से, और ये वाले बीड्स मैंने इसमें लड़ी जो है इनकी वायर पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, वहाँ से निकाल के मैंने इसे कैप पे ले लेना है, क्योंकि अब हमें इसका काम करना है। अगर आप चाहें तो उस तरह की भी हुप्स रेडी कर सकते हैं, वो सिंपल सिंगल पर्ल की लड़ी वाली हुप्स हैं, ये भी रेडी कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ की हुप्स पे भी रेडी कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छी और बहुत यूनिक लगती है ये वाली डिज़ाइन भी। तो अब जो है देखें ये वायर जो बच गया ना, अब हमने करना ये है कि ये वायर को यहाँ पर एक तरह से नॉट लगानी है। मैंने उसके सेंटर से वायर जो लिया हुआ है ना, उसी के बीच से उसको लिया है, क्रॉस किया है, पार करवाया, और फिर इसको टाइट किया है प्लास की हेल्प से, क्योंकि वायर है ना वो हाथ से स्लिप हो जाता है, हमारी ग्रिप इतनी नहीं होती। तो प्लास की हेल्प से मैंने उसे टाइटली होल्ड किया और उसे खींचा, तो ये फिट हुआ है। तो देखें साथ साथ में मैं ना तरतीब भी देती जा रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ, ताकि मेरे बीट्स आगे पीछे जो हो जाते हैं, मूव हुए हैं, लूज़ हो गए हैं, तो उनको बैक करके मैंने उनको फिर से फिट किया। तो अब लेने हैं हमें स्मॉल साइज़ के बीट्स, जो हमने कैप में वो बॉक्स के कैप में निकाल के रखे हैं। तो ये हमने वायर जो बचा हुआ था, थोड़ा सा ही वायर बचा हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से फिर आगे एंड करना है, न्यू वायर कैसे अटैच करना है। तो ये ले लेना है फिर इस तरह से राउंड, और राउंड लेने के बाद अगेन मैंने सिंपल राउंड लिया। एक राउंड में मैंने बीट लिया था, दूसरी बार मैंने जब घुमाया तो उसमें बीट नहीं था, ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें भी इसी तरह से करना है। तो देखें वायर थोड़ा सा ही रह गया, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊंगी कि मैंने इस तरह से इसको एंड कैसे करना है। यहाँ बस ये इस वायर का ये लास्ट वाला बीड लिया है मैंने, इसे ले लिया यहाँ से मैंने, फिर ऐसे किया, लास्ट है ना, नहीं ये तो 2-3 इसमें राउंड बन जाएंगे। देखें ये किया, अब छोटा सा रह गया है पीस, तो हमें इसको टाइटली होल्ड करके बिल्कुल फिट करना है ना। तो प्लास की हेल्प से मैंने इसको 2-4 राउंड इस तरह से घुमा दिए, क्योंकि मैं वायर को कट करूँगी यहाँ, तो ये खुल ना जाए। फिर इस वजह से यहाँ से इसको टाइटली होल्ड करके इसको खींचा है मैंने, फिट कर दिया है, और जितना फिर बच गया था फ्लास की हेल्प से और कटर की हेल्प से मैंने इसको कट कर दिया, ताकि फिनिशिंग दी है, ताकि ये वायर ज़रा सा भी बाहर रहेगा तो फिर चुभ जाएगा हाथ में। तो इसको फिनिश कर दिया है, इसकी पॉइंट बिल्कुल नहीं रहने दी, मैंने ख़त्म कर दिया। इसको सही से फिट कर रही हूँ, बीट्स को बैलेंस करना है। अब न्यू वायर यहाँ मुझे अटैच करना है जी। तो वायर ले लिया है, अब मैंने ये वायर का रोल, और इसमें से अपने अंदाज़े से ही मुझे जितना चाहिए था मैंने ले लिया। इसकी कोई मेजरमेंट वगैरह मैं नहीं करती, एक आइडिया अपना ले लेती हूँ कि इतना मुझे काम है तो इतना हो जाएगा। तो अब फिर हमने स्टार्ट इसको यहाँ बीच से ऐसे करना है, जैसे हमने स्टार्ट वहाँ पहले लाइन में किया था। तो कॉर्नर, एक कॉर्नर लेकर हमने उसको राउंड राउंड लेना है और प्लास की हेल्प से टाइट कर देना है बिल्कुल।
और उसको बिल्कुल कॉर्नर तक टाइट करके वही एंड तक लेकर जाना है और उसको प्लास की हेल्प से खींच के बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है। जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हमने कटर की हेल्प से कट कर देना है और फिनिशिंग दे देनी होती है। फिर वायर का जो दूसरा सिरा है उसमें यही हमें कंटिन्यू करते जाना है। हमने एक बीड लिया, उसको वायर में ले लिया बीड को, फिर राउंड लिया और एक राउंड हमने बीड के साथ लिया, फिर दूसरा राउंड हमने खाली लिया, वायर को लपेटा बीड टाइट करने के लिए। तो यही कंटिन्यू करते करते पूरा जो है हुक को इस तरह से रेडी कर लेना है। मैं पूरा बताऊंगी नहीं, पूरा बताती हूँ, आप लोग को समझ आ गया होगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए टाइम वेस्टिंग वाली बात है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह करते करते पूरी हुक को देखें कंप्लीट कर लेना है जी। तो ये हो गई है खूबसूरत सी हुप्स रेडी। इसी तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए दोनों हुप्स रेडी कर लेनी है। आप यही प्रोसेस बैंगल पे भी कर सकते हैं, लेकिन बैंगल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की जो बैंगल का साइज़ है उससे बड़ी साइज़ की आपने चूड़ी लेनी होती है। जैसे कि आपकी 2.25 बैंगल का साइज़ है तो आपने उससे बड़ी साइज़ की मेटल की, सिल्वर या गोल्डन आपके पास बैंगल हो तो वो लेनी है और डिज़ाइन ये वाली बनानी है। उसी तरह से आप कंगन भी